एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका गॉस अपसरण प्रमेय द्वारा एस एक्स क्यूब माइनस वाई जेड डी वाई डी जेड प्लस प्लस नहीं भाई माइनस 2x² वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई किस रूप में दे रखा है भाई? इसको कार्तीय रूप में। तो अपने को कार्तीय रूप का सूत्र मालूम होना चाहिए, उसका यूज करना है। इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर प्रश्न क्या है देखिए, जहां s एक घन घनगणक आप जानते हैं, घन एक घन जो कि निर्देशीय समतल हो तथा x बराबर y बराबर z बराबर a तलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कौन सा रूप लगाना है, सदिश रूप लगाना है या कार्तीय। दिख रहा होगा आपको dy dz dz dx यानी xy दिख रहा है, xyz। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा आपको लगाना है? कार्तीय रूप वाला सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो दे रखा है वो क्या है अपने पास? जो ये पृष्ठ दे रखा है, इस पृष्ठ का अपन निर्धारण करेंगे कि पृष्ठ क्या है। पृष्ठ दे रखा है अपने को घन जो कि निर्देशीय समतलों तथा x बराबर y बराबर z बराबर a तलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर अपन बनाते हैं घन। सबसे पहले मैं यदि x और y x की बात करूं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? यदि x और y होता तो निर्देशीय समतल क्या होते हैं आपको मालूम है ना। चलो z की ले लेते हैं यहाँ पर बात। ये कौन सा प्लेन आपका? xy प्लेन। xy प्लेन के अंदर क्या होता है आपका? z बराबर 0। ये कौन सा प्लेन है? xz प्लेन। xz प्लेन के अंदर क्या होता है आपका? y बराबर 0। yz प्लेन का समीकरण होता है अपने पास x बराबर 0। ये अपने क्या है? निर्देशीय समतल है। एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ निर्देशीय समतल है। साथ में अपने को बात करनी है किसकी? x बराबर a, y बराबर a, z बराबर a। तो y बराबर a कहीं पर लाइन होगी, y बराबर a ऐसे, ठीक है। तो ये y बराबर a समतल हो गया। इसके बाद x बराबर a, x बराबर a की बात करें तो एक पूरा घन बना देता हूं ना, फिर उसके बाद समझा दूंगा इसको। तो पहले घर बना लीजिए। एक मिनट इसको ठीक है, ये आपका घन बन गया। इसके अंदर ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है? y बराबर b लाइन है, y बराबर a और ये लाइन है आपकी x बराबर a। ये लाइन है आपकी x बराबर a, ये वाली लाइन आपकी z बराबर a, ये वाली लाइन होगी आपकी
ये बन जाएगा ई जेड बराबर यहाँ पर ए जेड का मान, ठीक है। तो अब निर्देशांक देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर जेड का मान, ये लाइन आपकी कौन सी लाइन है, जेड एक्स। जेड एक्स पर आपका एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 a। यहाँ पर जेड कितना होगा, जेड बराबर ए समतल है तो 0 0 0 a। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर आएगा भी ऐसे कुछ आएगा इस तरीके से, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a 0 0, क्योंकि x अक्ष पर y 0 और z। इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके हो जाएंगे 0 a 0, y अक्ष है तो आपका x का मान भी 0 और z का मान भी 0। और यहाँ पर ये तीनों का कॉमन पार्ट, तो यहाँ पर a a आ जाएगा, यहाँ नहीं के बाद आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप ये निर्देशांक आपसे निर्धारित नहीं होते तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है आपको क्या दे रखा है, निर्देशीय समतल x बराबर y बराबर z बराबर a। इसके आगे हम करते हैं, कोई बात नहीं। अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। निर्देशीय समतल दे रखे हैं, उनका समीकरण मालूम होना चाहिए, x बराबर 0 y बराबर 0 ऐसे चल रहे हैं और z बराबर 0, ये आपके तीनों निर्देशीय समतल होते हैं, इनकी बात है। देखिए गॉस अपसरण प्रमेय से कार्तीय रूप में लिख रहा हूं यहाँ पर s f1 नहीं, यहाँ पर अपने पास होता है dx dy, ये f1 dy dz। यहाँ पर होता है अपने पास f2 dy नहीं होगा dz dx, f3 dx dy, और यहाँ पर अपने पास होता है ये इसके बराबर आयतन समाकलन, यहाँ पर डबल होता है, यहाँ पर ट्रिपल हो जाएगा उसी इंटीग्रेशन। v बराबर अपने पास होगा डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f2 अपॉन डेल y, डेल f3 अपॉन डेल z, dx dy dz। गॉस अपसरण प्रमेय क्या कहती है, कार्तीय रूप के अंदर यदि ये दे रखा आपको पृष्ठ समाकलन, ये चेंज हो जाएगा आयतन समाकलन के अंदर इस रूप के अंदर, तो अपने पास यहाँ पर किसका निर्धारण होना चाहिए, f1 f2 और f3 का। यहाँ f1 f2 f3 क्या है, देखिए यहाँ f1 अपने पास x³ माइनस yz, f2 अपने पास माइनस का 2x² y, f3 अपने पास z ओनली z। तो यहाँ पर अपने पास क्या मान चाहिए, डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f2 अपॉन डेल y, डेल f3 अपॉन डेल z। तो ये मान निकालेंगे अपन, तो ये मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए डेल f1 अपॉन डेल x क्या आएगा आपके पास, डेल अपॉन डेल x x³ माइनस yz। जब आंशिक अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो y और z तो हो जाएंगे आपके अचल, तो सिर्फ किसका होगा x³ का 3x², इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद है अपने पास डेल f अपॉन डेल y, ये मान निकालना है, डेल अपॉन डेल y माइनस 2x² y, अपने पास वैल्यू आएगी माइनस का 2x²। फिर निकालते हैं अपन डेल अपॉन डेल f3 अपॉन डेल z, डेल अपॉन डेल z और डेल f3 कितना ना z, तो z का करेंगे तो 1। अपने पास आ गया डेल f1 अपॉन डेल x, डेल f2 अपॉन डेल y, डेल f3 अपॉन डेल z। ये तीनों मान रखने हैं सूत्र के अंदर। इसको मान लो आप, चलो रहने दो, इसके बराबर लिखो आप s, इसलिए s f1 dy dz
प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, मान रखिए इसके अंदर मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3x² माइनस का 2x² प्लस का 1 dx dy dz। अब देखिए यहाँ पर dx dy dz अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर किया होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन त्रिसमाकलन, तो उसके अंदर अब यहाँ पर x की लिमिट भी चाहिए, y की भी चाहिए और z की। अब क्षेत्र जो दे रखा है उसको अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है क्षेत्र, निर्देशीय समतल। निर्देशीय समतल होते हैं अपने पास ये तीनों, साथ में क्या दे रखा है x बराबर y बराबर z बराबर a। तो अपने को लिमिट यहीं से देखनी है। देखिए लिमिट क्या दे रखी है यहाँ पर कि x का मान 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा, a तक, y का मान भी 0 से स्टार्ट होकर के a तक और z का मान भी 0 से स्टार्ट होकर के a तक। तो x y z की जो सीमाएं हैं वो क्या आ जाएंगी, 0 से a 0 से a 0 से a 3x² माइनस 2x² ये कितना हो गया भाई, x² प्लस 1 dx dy dz। और जब अपन समाकलन करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन तो पीछे की तरफ से करते हैं, dz के सापेक्ष होगा पहले, फिर dy के सापेक्ष और फिर dx के सापेक्ष। तो पहले करते हैं z के सापेक्ष, 0 से a यहाँ पर देखिए x² प्लस 1 है, ये तो z के सापेक्ष अचल रहेगा, सिर्फ किसका होगा कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 है तो 1 का समाकलन कितना होता है, z आ जाएगा, z के सापेक्ष कर रहे हैं, 0 से a dx dy, ठीक है। यहाँ पर मान रखेंगे 0 से a x² प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू आ गई a dx dy। आगे बढ़ते हैं, अपना समाकलन चल रहा है 0 से a, y के सापेक्ष करेंगे तो x तो अचल रहेगा, a भी आपका अचल है, इसको ले लेते हैं बाहर, dy वाले से बाहर लिया करो, यहाँ पर 0 से a और dy y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से a x² प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू आएगी, इसका समाकलन करेंगे तो y और y का 0 से a 0 से a² आ जाएगा x² प्लस 1 dx। अब x² प्लस 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो कीजिए इसका a² तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, x² का होता है अपना x³ और इसका x 0 से a, ये वैल्यू आएगी अपने पास a² a³ मान रखेंगे लिमिट का प्लस a, वैल्यू आ जाएगी अपने पास a की पावर 5/3 प्लस a की पावर 3। ये होगा अपने पास समाकलन दिए गए समाकलन का मान। क्या किया इसके अंदर, गॉस की अपसरण प्रमेय का उपयोग करना है, कार्तीय रूप दे रखा है, तो कार्तीय रूप दे रखा है तो पहले आप फॉर्मूला देखिए, उसका फॉर्मूला क्या कार्तीय रूप, उसके अंदर अपने पास यहाँ पर था s f1 dy dz f2 d, यहाँ पर सेकंड है तो dy नहीं होगा निश्चित, dz dx और f3 dx dy। ये रूप हो तो इसको चेंज कर देते हैं इसके अंदर आयतन समाकलन के अंदर, और ये वाला माना जाता है। फॉर्मूला था अपने पास, इसका उपयोग करने के लिए अपने पास ये तीनों मान होने चाहिए, ये तीनों वैल्यू निकाली अपन ने, तीनों वैल्यू निकाल करके सूत्र के अंदर रख दिया है और इसको हल किया। लिमिट आप लोग कैसे देखेंगे, आपको दे रखा है निर्देशीय समतल और x बराबर y बराबर z बराबर a से घिरा हुआ प्लस, तो यहाँ पर निर्देशीय समतल ये है आपके और ये आपको दे रखा है, तो x का मान 0 से a, y का मान 0 से a, z का मान 0 से, एक घन दे रखा है तो लिमिट लगा देंगे और इसको हल कर देंगे, ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 30। इसी के ऊपर आधारित है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, उसके अंदर भी आपको वही सेम प्रश्न दे रखा है, कौन सा, घन वाला, निर्देशीय समतल
और साथ में x बराबर y बराबर z बराबर a तल। एक कौन से समतल दे रखे आपको? एक तो निर्देशीय समतल तीनों, और साथ में x बराबर a, y बराबर a, z बराबर a, इन तीनों से घिरा हुआ